आज है डेट 3 नवंबर 2023 और अभी मैं हूँ पुणे में और मैं निकलने वाला हूँ पुणे से अपने होम टाउन के लिए जो कि है गोरखपुर। सो हम जा रहे हैं अपने होम टाउन गोरखपुर और डिस्टेंस अराउंड है 1700-1800 किलोमीटर, बट हम रुकते हुए जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस और बढ़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 100-200 किलोमीटर और। सो मिलते हैं आपसे बाइक पे। और आज की जो डेस्टिनेशन है वो है, अभी मैं हूँ महाराष्ट्र में, सो आज की डेस्टिनेशन जो है वो है एमपी में। और एमपी में कहाँ, माहेश्वर। तो जो माहेश्वर तक की डिस्टेंस है पुणे से वो है अराउंड 520-30 किलोमीटर अप्रॉक्स। और अभी सुबह के 6-6:30 हो गए हैं। सोलो ही ट्रैवल कर रहे हैं, कोई अपने साथ है नहीं। तो जो भी गोरखपुर तक जाने वाले हैं वो पूरा डिस्टेंस अकेले ही करने वाले हैं। और बीच में हम ओमकारेश्वर और बाकी तो अनप्लैंड है, बाकी कहाँ रुकेंगे। ओमकारेश्वर तो फॉर श्योर जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ और जा सकते हैं और टाइमली घर भी पहुँच जाएं, क्योंकि टाइम से घर भी पहुँचना है। तो अभी रुके थे एक छोटे से ब्रेक पे, लगभग 100 किलोमीटर आ गए हम लोग। और हम लोग मतलब मैं तो ये यूपी के एसेंट है कि हम ही निकलता है। तो 100 किलोमीटर आ गए और 8 बज गए अभी ना। फिर सामने देखो ये सह्याद्री रेंजेस बिल्कुल ब्राउन हो गया यार। अभी बारिश अभी जस्ट ख़त्म हुई है, फिर भी बहुत जल्दी ब्राउन हो गया। अभी 1 महीने पहले अगर आप यही देखते ना पूरी हरियाली होती यार। बहुत देर से ये बोर्ड आ रहा है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, बट ये तो मेन हाईवे है और आसपास ऐसा जंगल जैसा है नहीं। मे भी पहले होगा। महाराष्ट्र वाला आप लोग बताना कि सच में यहाँ पे इस रोड पे, नासिक वाला रोड है संगमनेर वाला, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है भी या बस ऐसे ही लगा हुआ है। और है तो लेपर्ड है क्या या फिर हिरन है। तो अभी यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो गया है। ये आगे देखो, ये पहाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं और पत्थर टूट गिर रहे तो रोकने के लिए। पीछे भी पूरा ऐसे ही रास्ता है। अब आगे अपन को घाट सेक्शन क्रॉस करना है। तो इस सेक्शन पे आई वॉज राइडिंग नॉर्मली और अचानक से हुआ क्या कि अगर आप आगे देखोगे, यहाँ मेरा माइक ऑफ हो गया था। ये देखो डिजिटल मीटर जो है डाउन चला गया, बंद हो गया। तो हुआ क्या, मेरी बाइक चलते चलते बंद हो गई अचानक से। सो आई थॉट कि बैटरी का इशू है और आसपास कुछ भी नहीं था। 1.5-2 किलोमीटर दूर एक गांव था, तो मैं जैसे तैसे वहाँ एक मैकेनिक के पास ले गया और वहाँ पे चेक किया फर्दर क्या इशू है। तो आज अभी पहला दिन है और आज कांड हो गया है। सामने खड़ी है बाइक और बैटरी गायब है ना। बैटरी हो गई अचानक से डेड चलते चलते। और जब बैटरी को चेक किया खोल के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है और वाइब्रेशन की वजह से वो डेड हो गया। इवन चार्ज भी नहीं हो रही है बैटरी। तो अब नया बैटरी लगाना होगा होपफुली। अभी तो बहुत दूर जाना है भाई, काम हो। तो मैकेनिक को आए और पहले दिन इतना बड़ा कांड हो गया। बाइक एकदम से डेड पड़ गई। हाँ, डिजिटल मीटर ही डाउन हो गया क्योंकि बैटरी डेड हो गई। तो देयर इज़ नो वे आई कैन स्टार्ट इट बिकॉज FI इंजन है, तो अगर बैटरी डेड तो सब कुछ डेड। तो अभी नई बैटरी लगाने जा रहे हैं। ऑलरेडी 11 बज गया और अभी मेरे ख्याल से 350-400 किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन। और अब एक ये भी टेंशन हो गया कि नई बैटरी लगा दूँ, हो सकता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो बैटरी पे रिलेटेड। देखते हैं, कल MP पहुँचेंगे तो ट्राई करेंगे कि हम एक बार शोरूम में दिखा दें भाई। कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं बाइक में फिर, बट जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज़, क्योंकि बहुत दूर जाना है अपने को। ये देखो बैटरी लगी हुई है चार्जिंग में, लेकिन जो स्टेबलाइज़र है वो 0 पे ही है, वो मूव ही नहीं हो रहा है। और बैटरी जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, शायद इसी वजह से डेड हो गया है। तो अब ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना अपने को, आराम से। तो बैटरी लगाने के बाद मीटर तो आ गया बट सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। तो अपनी गाड़ी लोड होकर अब जाएगी यमहा शोरूम। देखते हैं वहाँ पे क्या बात बनता है, यहाँ तो बना नहीं। तो बाइक चेक हो रही है। तो हुआ क्या था प्रॉब्लम कि बाइक में करंट नहीं आ रहा है और
तो अगर आपके बाइक में करंट नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है सर्टेन चीज़ें कि करंट आ क्यों नहीं रहा है। तो एक इशू जो है वो हो सकता है कि फ्यूज़ कनेक्टर होता है वो उड़ गया हो, शॉर्ट सर्किट हो गया हो, आपका मैग्नेटिक कॉइल है वो ख़राब हो सकता है, रिले ख़राब हो सकता है, और लास्ट जो एंड पॉइंट है एक CDI यूनिट होता है जहाँ से पूरा वायरिंग कनेक्ट होता है बाइक का। अगर वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और सबसे कॉस्टली पीस होती है, वो सारी चीज़ें चेक हो रही हैं अभी। The next day. तो अपडेट ये है कि कल तक क्या था कि दोपहर में जब गांव के पास ख़राब हुआ था बाइक, तो मीटर डाउन हो गया था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई थी बस। तो मुझे लगा था बैटरी डेड हुआ है। तो वहाँ एक पास में गांव मिल गया 1 किलोमीटर पे, तो मैंने वहाँ चेक कराया, बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई बैटरी। तो बैटरी चेंज कराया, मीटर आ गया अब, बट स्टार्ट नहीं हुई है बाइक। तो फिर बाइक को एक पिकअप पे लोड करके 16 किलोमीटर दूर संगमनेर, वही तो जगह है दूल्हेवाड़ी, वहाँ पे सर्विस सेंटर है, वहाँ लेके आए। अभी बाइक ऐसी है, ये देखो आप बाइक की कंडीशन क्या है अभी। सो ये 3 चीज़ चेंज हुई है और उसके अलावा बैटरी भी चेंज हुई है। तो ये 3 चीज़ क्या बताता हूँ, बैटरी तो सबको पता है। सो ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। सो मेन कल्प्रिट यही था जिसकी वजह से बाकी ये 2 चीज़ में भी प्रॉब्लम आया और बैटरी में प्रॉब्लम आया। सो वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली क्या करता है कि हर बाइक को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करता है, उसके जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करते हैं। तो मेरे इसमें कुछ तो मेल फंक्शन हुआ था, इसकी वजह से जब बाइक चलती है तो आपको बैटरी चार्ज होता है, और ये इसका काम होता है वोल्टेज को यूनिफॉर्म रखना अक्रॉस ऑल कंपोनेंट। बट ये क्या कर रहा था कि ज़्यादा वोल्टेज पास कर रहा था सारे कंपोनेंट को। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है CDI यूनिट, इसका काम क्या होता है कि ये इससे सारी वायरिंग कनेक्ट होती है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से सारी वायरिंग कनेक्ट होती है अपने बाइक की। इसको उड़ा दिया इसने, और ये सबसे महंगा पार्ट भी है जो कि 3500 का था। तो ये इसको चेंज करना पड़ा, मेन कल्प्रिट ये था। और ये है स्टार्टर रिले। स्टार्टर रिले का काम क्या होता है कि जो आपकी जो बैटरी होती है और मोटर होता है उसके बीच में ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो। तो ये 3 चीज़ें थी जो चेंज हुई। सो बाइक अपने को मिल गई है, नाउ वी आर गुड, होप सो कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आगे बढ़ चले हैं। और ये है गोदावरी नदी, जगह का नाम तो नहीं पता बट लोकेशन अच्छा है काफ़ी। देखो सामने पूरे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और इधर भी ये नदी है और उधर सामने एक मंदिर है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, हवा भी अच्छी चल रही है, धूप ऑल दो है थोड़ा, तो कोई तो डैम है ये, बहुत बड़ी नदी है। ये हाईवे पे ही छोटी छोटी पहाड़ी है, उस पर बस्ती है यार, कितना ही गर्म होगा भाई, कैसे रह रहे हैं लोग यहाँ। इंडिया में सब कुछ होता है। तो फाइनली अब रीच्ड माहेश्वर। तो जो पहले दिन की जर्नी होने वाली थी मेरी पुणे से माहेश्वर, बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन बाइक एंड ऑल, फिर उसके लिए पार्ट्स के वेट करना, 2 दिन लग गए 520 किलोमीटर करने में। तो आज बाइक रेडी हुई मेरी अराउंड 10:30-11 बजे मैं निकला, और अराउंड 6 बजे 6:30 बजे मैं माहेश्वर पहुंचा। और ये मेरा रूम है, आई गिव यू अ वॉक अराउंड। तो ऐसा कुछ रूम है अपना, नीट एंड क्लीन, कॉम्पैक्ट। इधर है वॉशरूम। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।